वेलकम बैक बच्चों। बॉटनी में डीजी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी बच्चे मेरे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने इस चैनल पे इस सीरीज़ की कुछ वीडियोस पहले भी डाल रखी हैं। तो पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चे, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर्स में जैसे हम बार बार सिस्टमैटिक्स के बारे में बात करते रहे, सिस्टमैटिक्स में हमने क्लासिफिकेशन का बहुत बार जिक्र किया। तो ये क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स। तो सिंपली, अगर सिंपल वे में हम आपको एक्सप्लेन करें तो क्या है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाना। किस बेसिस पे? उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बेसिस पे। अब ये ग्रुपिंग करना ज़रूरी क्यों है? देखो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी कि डाइवर्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी अर्थ पे, और इन्हीं डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने स्टडी करना है बायोलॉजी में। तो इस डाइवर्सिटी को हम तब तक वो स्टडी नहीं कर पाएंगे जब तक हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज नहीं कर देते, और इन्हीं डिफरेंट ग्रुप्स में उनके ऑर्गेनाइजेशन को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो बच्चे, हम क्या करते हैं सिंपली, उनमें जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो सिमिलैरिटीज़ हैं या उनमें जो डिससिमिलैरिटीज़ हैं, इन सिमिलैरिटीज़ और इन डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को और सिंपल करते हुए आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी कि सपोज आपके पास जैसे आपने मेडिकल रखा है या नॉन मेडिकल रखा है, तो आपके पास 3-4 सब्जेक्ट्स तो होंगे ही। इंग्लिश है, मैथ्स है, ये है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स आपके पास होंगी। आपने उनको अगर सपोज एक ही अलमीरा में डंप करके रख दिया, एक ही शेल्फ में डंप करके रख दिया, और एक टाइम में आपको सपोज इंग्लिश की बुक, एक पर्टिकुलर बुक चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पूरी उसमें से, अलमीरा में से, कंपार्टमेंट में से सारी की सारी बुक्स निकाल के फिर उसमें से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम। वहीं पे अगर आपने एक अलमीरा के डिफरेंट शेल्फ्स में अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स को अरेंज किया होगा, तो आप अगर एक पर्टिकुलर बुक चाहते हैं तो आपको बड़ी आसानी से उसी शेल्फ में जाके आप वो बुक निकालोगे। जैसे बायो की अलग से एक शेल्फ बनाई है बायो की बुक्स के लिए, केमिस्ट्री की बुक्स के लिए अलग से, अब फिजिक्स की बुक्स के लिए अलग से। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे सपोज केमिस्ट्री की बुक चाहिए आपको, तो आप सीधे ही जाते हुए केमिस्ट्री का कंपार्टमेंट ही देखोगे, केमिस्ट्री की ही शेल्फ में जाके बुक निकाल लोगे। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो बुक्स थी वो अलग अलग ग्रुप्स में बांट दी। ये जो ग्रुपिंग की हमने किस बेसिस पे की, उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे। सिमिलैरिटीज मतलब जो भी जितनी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स थी वो सारी की सारी एक जगह रख दी, तो ये आ गया उनकी सिमिलैरिटीज। और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे मतलब जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश ये सारी डिफरेंट थी, तो इन डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको हमने डिफरेंट शेल्व्स में अरेंज कर दिया। तो वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सिमिलैरिटीज हैं और डिससिमिलैरिटीज हैं, उन सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब देखिए, हम इसमें सिंपली क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, और इन्हीं कैटेगरीज को हम टेक्सा बोलते हैं। अगर हम ये बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो कैटेगरीज को हम एक पर्टिकुलर टर्म दे देते हैं, टेक्सा। और हम क्या करेंगे, वो साइंस जो क्लासिफिकेशन को स्टडी करेगी, क्लासिफिकेशन किस तरह से करनी है, किन प्रिंसिपल्स पे करनी है, क्या मैकेनिज्म लेना है, अगर वो जो साइंस है जो इन प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स के साथ डील करती है, उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है। अब देखें कि क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव तो कुछ होगा ना। तो क्या है ऑब्जेक्टिव, कि हम स्पीशीज को, डिफरेंट स्पीशीज को, पहले तो उसको आइडेंटिफाई कर पाएं कि स्पीशीज है, कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज हमें दिखती है, हम पहले आइडेंटिफाई तो करें कि ये है क्या, और फिर उसको डिस्क्राइब कर पाएं। ठीक है। फिर उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर पाएं,
और इनमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बता पाए। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। कि देखिए जैसे बच्चे हम पहले कहते थे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो मंकीज से इवॉल्व हुए हैं, है ना। तो मतलब ये हम एक वेरियस स्टेजेस बताते थे कि पहले ये ह्यूमन बीइंग पहले मंकी रहा होगा और उसके बाद वही मंकीज में कुछ चेंजेस आई और वो और एक नई स्पीशीज बन गई ह्यूमन बीइंग। तो एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हम बताते थे पहले मंकीज और ह्यूमन बीइंग में। ऑल्दो अब हमने इसको नकार दिया है, हम कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन बीइंग मंकीज से ज़्यादा सिमिलैरिटी किससे शो करता है? चिंपैंजी से शो करता है। तो हम कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो यही जो एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड है कि जैसे मैंने ह्यूमन बीइंग्स का केस लेके बताया आपको कि ह्यूमन बीइंग्स चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं, मतलब उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, पीछे की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको हम फाइलोजेनी कहेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि जब एक स्पीशीज से दूसरा स्पीशीज बनता है तो वो साथ में वहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स भी छोड़ जाता है कि मेरे से ये नया स्पीशीज बन रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फिर क्या करना पड़ता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन रिकॉर्ड्स को सिमिलैरिटीज और ये डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमें फाइलोजेनी के बारे में भी बताती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है क्लासिफिकेशन के? देखिए हमने कहा था कि अबाउट 1.7 मिलियन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अब तक डिस्क्राइब कर चुके हैं हम लोग, और इससे भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अर्थ पे तो प्रेजेंट हैं लेकिन हम उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाए, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे इस तरह से। तो अगर हम क्लासीफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो हमारी जो स्टडी है बायोलॉजी की वो पॉसिबल हो पाएगी, हमारी स्टडी इजी हो पाएगी और कन्वीनियंट हो पाएगी। तो classification makes the study of biology, study of living organisms easy and convenient. It also helps in identifying organisms. Organisms को identify करने में help करेगा और कुछ हम जो वेरियस ग्रुप्स बनाए होंगे हमें पूरे उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी आए होंगे तो उन सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली एक ग्रुप में से एक ही ऑर्गेनिज्म को निकालेंगे और हम उसको स्टडी करेंगे, उसके फीचर्स से ही हमें बाकी पूरे ग्रुप के फीचर्स का भी पता चल जाएगा। सो स्टडी ऑफ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स विल प्रोवाइड अस द आइडिया ऑफ द लाइफ एज अ होल। इट ऑल्सो रिवील्स एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ आपको पहले ही बताया, एंड इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है बच्चे, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो क्लासिफिकेशन टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और कोशिश की थी कि आपको इजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो आपको ये सब समझ आया होगा। अगर नहीं आया है, कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस सीरीज़ के आने वाले लेक्चर सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।